कभी भी जिस पलंग पर आप बैठते हैं, सोते हैं ना, उस पलंग पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ना भोजन ना अध्ययन, पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। जिस पलंग पर आप सोते बैठते हैं ना, उस पर ना भोजन करो और ना आप अध्ययन करो। अगर अध्ययन करोगे ना तो भैया ये मति धीरे धीरे ये हो जाएगी। बैठो, आसन बनाओ, ये आपके लिए अलग से चेयर की व्यवस्था करो, पर जिस पर आप शयन करते हैं उस पर कभी अध्ययन भी नहीं करना चाहिए और हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। और हाँ, सोते समय दक्षिण की तरफ जो दक्षिण दिशा में जो पैर रखकर सोता है, मन जिसका सर उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में सर रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति दक्षिण में पैर रखकर सोता है वो भी धीरे धीरे अपने दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। सोने के लिए उत्तम दिशा है, आप जब उठो ना तो जो पढ़ने वाले बालक हैं उनके लिए विशेष रूप से ये है कि पढ़ने वाले बालकों का सर पूर्व की तरफ रहे। और हाँ, जो गृहस्थ है वो कभी भी सोए ना, उनका सर दक्षिण की तरफ रहे, उठे तो उत्तर की तरफ आपका मुखारविंद, जब उठो तो आपको उत्तर दिशा में आपकी नजर पड़े। उत्तर दिशा में कुबेर भगवान की दिशा मानी गई है। तो निश्चित जो इस प्रकार से जो कार्य करता है, निश्चित उसके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव होता है। तो उत्तर में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो जीवन में हमें बदलाव करनी चाहिए। और जो व्यक्ति धीरे धीरे इन बातों में बदलाव करता है ना, तो निश्चित धीरे धीरे उसका भाग्य का निर्माण होने लगता है। और हाँ, हालांकि ये सामान्य विषय है, आप सब जानते होंगे। और घर के भीतर भी अगर आप सुख शांति चाहते हैं कि भाई सुख शांति हो, आनंद हो, तो मुख्य रूप से दो दिशाओं को छोड़कर, दो दिशाएं, एक तो उत्तर पूर्व और एक दक्षिण पूर्व, एक ईशान कोण और एक अग्नि कोण, इन दोनों में कभी भी हमें गलती से भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। और हाँ, ईशान कोण की तरफ हमें कभी भी सीढ़ियां भी नहीं बनानी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह भी एक बिंदु निकला तो हमने कहा इसके साथ में हम आपको थोड़ा सा बता दें। भाव से बोल दीजिए ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हाँ, तो जीवन को बदलना है तो इन बातों को थोड़ा बदलाव लाओ, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु कृपा करो ना और हमें कोई कथा हो तो सुनाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो। 3 पुत्रियों के वंश के वर्णन के बारे में हमने आपको कल सुनाया था, देवहूति, आकुति और प्रसूति। अब 2 पुत्रों का जो वंश है, उस वंश का वर्णन श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के सामने कह रहे हैं। राजन, एक उत्तानपाद राज नाम के एक राजा है, 2 पुत्र हुए हैं, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, मनु और शत्रुपा की। तो 2 पुत्रों में उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 राजा है। राजन सुनो, मैं आपको राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूं। उत्तानपाद राजा है और उन राजा की 2 पत्नियां हैं, और एक का नाम है सुनीति और दूसरों का नाम है सुरुचि। हाँ, और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। आहा, और बताएं, ये कथा केवल राजा उत्तानपाद की नहीं है, हम सब की है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद कैसे? जब प्रत्येक जीव के भीतर एक ही भावना रहती है कि मेरा पद समाज में ऊपर रहे, और जब जीव जन्मता है ना तो उसका सर नीचे और पांव ऊपर ही होता है, और प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और हाँ, प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। और हाँ, सुनीति हमेशा अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलाने की शिक्षा देती। और ध्यान रखना, अगर आप सुनीति के रास्ते पर चलोगे तो आपके घर में पुत्र होगा ध्रुव,
और हां अगर रुचि के आधार पर चलोगे, मनमाना आचरण अगर आप करोगे, पुत्र तो होगा उत्तम पर होगा नासवान। तो ऐसे ही जो सुनीति है अपने पति को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने का ही